हाँ, इस बार मैं आर्टिकल 370 जो हमेशा वाद विवाद में रहा है, इसके संदर्भ में और उसके जो उसी के मूल्यता आर्टिकल 35 ये जो दोबारा वाद विवाद में रहा है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक में चले हुए हैं, इसके ऊपर एक छोटी सी अपनी व्याख्या दूंगा। आर्टिकल 370 का आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ें कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के, उसमें साफ साफ इसके शीर्षक में, उसी आर्टिकल के शीर्षक में यह लिखा गया है कि टेम्पररी प्रोविजन, इसका मतलब अस्थायी प्रावधान जम्मू एंड कश्मीर हेतु, टेम्पररी प्रोविजन रिलेटिंग टू जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद अब यद्यत तरीके से आप आगे पढ़ते आएंगे तो उसमें आगे आर्टिकल 370 नीचे 3 के अंदर एक प्रोविजन भी है। उस प्रोविजन में यह भी लिखा है कि आर्टिकल 370 को कैसे इसको निकाला जाएगा, मतलब ग्रेजुअली निकाला जाएगा। इसका मतलब छोटे छोटे हिस्सों में भी निकल सकते हैं। दो उसके लिए वह है कि प्रेसिडेंट कैन इश्यू अ नोटिफिकेशन बाय और अ रेजोल्यूशन to be on the recommendation of Constituent Assembly of J&K। आज वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है नहीं, वो खत्म हो चुकी है। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो चुकी है तो प्रेसिडेंट के पास संपूर्ण सशक्त है वो प्रेसिडेंट साहब कि वो अपने नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं? संपूर्ण तरीके से एक ही बार में पूरे आर्टिकल 370 को बर्खास्त कर सकते हैं, या कुछ कार्य क्षेत्रों को आर्टिकल 370 के दायरे से निकाल के आर्टिकल 238 जो बाकी हिंदुस्तान के राज्यों में लगता है उसके अंतर्गत ला सकते हैं, या कुछ क्षेत्रों को, जम्मू एंड कश्मीर के राज्य में कुछ क्षेत्रों को उसमें से निकाल के कि भाई इस एरिया में इस आर्टिकल 370 के बदले यहां का जो प्रशासनिक व्यवस्था होगी वो 238 में जैसे बताया गया है उसके आधार पर इसकी प्रशासनिक व्यवस्था होगी। ये कई तरीके से है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि 370 के अंदर जो भी भ्रम कुछ लोगों ने फैलाया गया है उसके मूल स्वरूप जानना जरूरी है। ये तो रही आपको आर्टिकल 370 में जो प्रावधान दिए गए हैं। तो प्रावधान दिए गए हैं तो जो एग्जम्पशंस एंड मॉडिफिकेशंस बोला जाता है, इसका मतलब ये था कि तत्कालीन जिन्होंने भी संविधान के रचनकर्ता थे उन्होंने परिकल्पना की थी कि थोड़े थोड़े तरीके से जम्मू एंड कश्मीर का एकीकरण हो सकता है। और कैसे हो सकता है? या तो क्षेत्रों को 238 के नीचे लाया जाए, या कुछ कार्य क्षेत्रों को लाया जाए। एक 10 साल 20 साल 30 साल के बाद संपूर्ण तरीके से ये जो जम्मू एंड कश्मीर का राज्य है वो आर्टिकल 238 में ही आ जाए और आर्टिकल 370 बिल्कुल खत्म हो जाए। दुर्भाग्यवश ये ऐसा हुआ नहीं। कुछ तत्काल 70 साल की पूरे साल निकल चुके हैं हमारे इतिहास के संविधान के लिए हुए, और 70 साल में हुआ क्या है कि उन बच्चों जम्मू एंड कश्मीर को देश से जोड़ने से विरुद्ध ऐसे प्रशासनिक कार्रवाइयां हुई है जिससे वो देश से और भी अलग चला जाता है। ये आर्टिकल 370 का जो मोमेंटम है उसके विरुद्ध ये सब किया गया है। आर्टिकल 370 का जो आप लिखित रूप से पढ़े तो 370 का जितना भी एफर्ट्स था, मॉडिफिकेशन थे, उसको खत्म करने का था, ना कि उसको बढ़ावा देने का था। मगर आप दिल्ली एग्रीमेंट देखिए, आर्टिकल 35A देखिए, 35A में भी क्या हुआ कि कुछ कानूनों को हमारे यहाँ उसे लगाने के पहले उसको निकाल दिया गया है। जैसे वहाँ की औरतों को आप नागरिकता के जो बुनियादी मूल रूप से जो उनकी अधिकार है उससे वंचित कर दिया गया है। और जो किसी हिंदुस्तान जम्मू एंड कश्मीर के अलावा किसी अन्य देशवासी, अन्य राज्यवासी से अगर विवाह हो जाए तो उनको कई उनके मूल अधिकारों से वंचित किया जाता है। परंतु उसके पास पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर से किसी से शादी हो तो वो वंचित नहीं होती है। ऐसे इस तरीके से आर्टिकल 370 का जो मोमेंटम है, जो उसका जो मोशन है, जो उसका जो
प्रचलित है उसके विरुद्ध ये सब चलाया गया। इसके अलावा दिल्ली एग्रीमेंट देखिए, दिल्ली एग्रीमेंट ऑफ 1952 जो शेख अब्दुल्ला और तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू के बीच में, वो भी एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो दायरे को सिर्फ अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में रखा और एडवाइजरी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से अलग कर दिया, आर्टिकल 143 के अलग कर दिया। ये दूसरा एक चोट। ऐसे बार बार 1977 तक या 1984 तक जितने एग्रीमेंट हुए, ये सब जम्मू एंड कश्मीर को अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए दिशा में हुए, ना कि जम्मू एंड कश्मीर को हमारे साथ जोड़ने के दिशा में हुए। तो अगर आज लोग बाग इसके ऊपर चिल्ला रहे हैं, अगर महबूबा जी कोई भी सियासत वहां के लोग अगर कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में खून बहेगा, ये बिल्कुल झूठा है। ये आर्टिकल 370 ये बिल्कुल गलत है। आर्टिकल मैं एक किस्सा सुनाता हूं, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक घर में कई सारे बच्चे थे, उसमें एक बच्चा थोड़ा कुछ कमजोर था या कुछ ज्यादा प्यारा था या किसी भी वजह से उसको ज्यादा प्यार और मोहब्बत दी जाती थी। उस चक्कर में वो जो भी मांगता था उसको दे दिया जाता था। अब वो पहले तो छोटी छोटी चीजें मांगता रहा, हालांकि आर्थिक स्थिति ना भी होते हुए उस बच्चे को उसके लोग बाकी लोगों ने दिया। आज वो बड़े, आज अगर वो सगे संबंधियों से संभोग तक की बात करता है तो ये बिल्कुल ही संभव नहीं है कि हम मान जाएं जो आज मांग रहे हैं आर्टिकल 3 से। आपकी आज ऐसा अगर पहली बार ही फटकार लगा के बंद कर दिया होता, अगर दिल्ली एग्रीमेंट को या 35A को अगर तत्कालीन केंद्र सरकार मना कर दी होती तो आज ये दुर्दशा नहीं होती और आर्टिकल 370 का जो चलने का जो दिशा है वो दिशा के विरुद्ध कई हमारे स्टेप्स नहीं, कार्रवाइयां नहीं होती और कई एग्रीमेंट्स नहीं होते। ये आर्टिकल 370 का मूल रूप से मेरा इसके ऊपर संक्षिप्त रूप से मैंने पूरी व्यवस्था की है, पूरा एनालिसिस किया है और ये आर्टिकल सच्चाई यही है कि रिपीटेडली तत्कालीन केंद्र सरकार जो भी रही हो 77 तक और बाद में जो जम्मू एंड कश्मीर में भी जो भी पार्टी सत्ता में, इन्होंने मिला के अलगाववादियों के दिशा में आर्टिकल 370 को दुरुपयोग किया है और आर्टिकल 370 का जो असली तात्पर्य था उसके जो तात्पर्य उसमें लिखा हुआ था, प्रावधानिक था, उसके दिशा में कोई भी कार्य नहीं किया और आज इस वजह से दुर्भाग्यशील स्थिति है। धन्यवाद।